पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बेहद अहम संदेश भारत की धरती से सामने आया है, जिसने वैश्विक राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जियानिया ने भारत में दिए एक इंटरव्यू के जरिए अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दे डाली है। क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जियानिया ने भारतीय मंच से कहा, इस युद्ध की शुरुआत भले अमेरिका ने की हो, लेकिन इसका अंत ईरान अपनी शर्तों पर करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने यह संदेश देने के लिए भारत को मंच के रूप में चुना। यह अपने आप में दिखाता है कि पुराने समय से ईरान भारत को एक मित्र देश के रूप में देखता आया है, साथ ही एक संतुलित वैश्विक शक्ति के भी रूप में समझता है। भारत बना ईरान की आवाज का मंच, दुनिया को दिया कड़ा संकेत। डॉक्टर जियानिया का बयान सिर्फ एक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत भी है। एक महीने से जारी हमलों के बावजूद ईरान का मनोबल कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि वह और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। भारत में आकर यह संदेश देना यह भी दर्शाता है कि ईरान वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने के लिए भारत की विश्वसनीयता का सहारा ले रहा है। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी दबाव में आने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि आने वाले समय में पश्चिम एशिया का यह संघर्ष और गहरा सकता है और भारत जैसे देशों की भूमिका इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ईरान पर हमला अस्वीकार। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि पहले तो हमें यह देखना होगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस सदी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बिना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में स्पष्ट रूप से जाहिर किए गए कानूनी प्रतिक्रियाओं को अपनाए हुए किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। यह युद्ध वैध नहीं है। ऐसे समय में जब ईरान इस थोपे हुए युद्ध से पैदा हुई मुश्किलें झेल रहा है, हमें यह स्वीकार नहीं है। ईरान के नेता ने यह भी कहा कि बेशक हमारे दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने जो पहले कहा था कि उन्होंने यह युद्ध शुरू किया है, लेकिन यह हम तय करेंगे कि युद्ध कैसे खत्म होगा। बढ़ता जा रहा है ईरान युद्ध का दायरा। अब एक नजर डालते हैं पश्चिम एशिया संकट पर और समझते हैं कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को हमला शुरू किया था। अमेरिका और इजराइल के शुरुआती हमलों में ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी मारे गए। ईरान ने भी जोरदार जवाबी कार्यवाही शुरू की। अमेरिकी बेस, इजराइल और अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाना शुरू किया। आज यह युद्ध संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, लेबनान, इराक, जॉर्डन, ओमान तक को अपनी चपेट में ले चुका है। पश्चिम एशिया संकट की चपेट में आकर अब तक अनुमानित तौर पर 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें अकेले ईरान का आंकड़ा करीब 2000 होने की आशंका बताई जा रही है। अमेरिका और इजराइल की आक्रामक रणनीति के बावजूद ईरान उन्हें जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम साबित हुआ है। ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड सुविधाओं का उसे भी लाभ मिल रहा है। ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित। पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक तेल और संकट खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन में उथल पुथल मच चुका है। तेल और गैस कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही छोटी अर्थव्यवस्थाओं को संकट में जाने का खतरा पैदा हो चुका है। हूती विद्रोहियों के कूदने से स्थिति और बिगड़ी। ईरान की ओर से इस युद्ध में हूती विद्रोहियों के कूदने की वजह से इसकी भयानकता अब और बढ़ चुकी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देशों की ओर से मध्यस्थता की पहल शुरू हुई है, लेकिन फिलहाल इससे कुछ ठोस निकल कर आने की उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है। ईरान ने अभी तक सभी प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। दशकों बाद यह सबसे बड़ा पश्चिम एशिया संकट बन चुका है, जिसके प्रभाव से भारत भी परेशान है। इस युद्ध का अंतिम अंजाम क्या होगा, इसका अभी भी कुछ अंदाजा लगा पाना मुश्किल दिख रहा है। भारत समेत कुछ और देशों के लिए राहत की बात इतनी भर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बाधाएं फिलहाल दूर होती लग रही हैं, लेकिन इससे पूरी तरह सामान्य होने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं। तो ये थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाने का प्रयास कि क्या हुआ है 28 फरवरी से, जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। अब जो भी आगे बदलाव होते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं, हम आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।